वो सोने से बनी एक धनुष बाण पड़े हुए था। सामने के हिरण का निशाना साधा और एक तीर छोड़ दिया। हिरण तुरंत गिर पड़ा। हताश शिकार की लालच होने के बावजूद उसे फिर भी संकोच हुआ, इसलिए उसने एक और तीर निकालकर तैयार कर लिया ताकि फिर से निशाने का रोमांच अनुभव कर सके। लेकिन उसकी अत्यधिक पीड़ा का कारण यह था कि वह तीर छोटे हिरण को नहीं बल्कि उसकी सबसे प्रिय रानी को लगा। लाला ने जल्दी से अपनी धनुष और तीर छोड़ी। रानी को बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तीर ठीक दिल के बीच में लगी थी। लेकिन रानी का स्वभाव दयालु था, भले ही वह बुरी तरह घायल थी। उसने राजा को रोने से मना किया और इसके बाद अपनी पहचान बताई। वह मूल रूप से पहाड़ी देवता की बेटी थी। धरती पर छाती का मृत्यु का अनुभव करने आई थी और राजा ने उसे ऐसा प्रेम दिया जो उसने कभी महसूस नहीं किया था, इसलिए उसने कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन बातें अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि रानी ने हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। आकाश अचानक काले बादलों से भर गया। बिजली चमकने लगी। ये पहाड़ों के देवता का क्रोध था। इसके तुरंत बाद रानी के नीचे की जमीन से अनगिनत बेलें निकल आईं। आसमान को ढकते हुए एक पिंजरे का निर्माण किया और राजा को देवता का दंड मिला। उसे एक जानवर बना दिया गया और उसके महल के साथ बंद कर दिया गया। लेकिन पर्वत देवता ने एक मौका छोड़ा। अगर कोई वास्तव में उससे प्रेम करेगा तो वह फिर से मानव बन सकेगा। मगर पहाड़ के देवता के जादू के तहत इस जमीन को एक घना जंगल बना दिया गया। चारों ओर कांटों से भरा है, कोई वहां आ ही नहीं सकता। लेकिन उस दिन एक अपवाद हुआ। एक व्यापारी रात में रास्ता भटक गया और न जाने कैसे वह इस कांटों से घिरे महल में पहुंच गया। वह फूलों से भरी सीढ़ियों के सहारे एक महल के सामने आया। मुख्य द्वार खुला था। उसने पूछा, कोई है? कोई जवाब नहीं मिला। वह अंदर चलता रहा, फिर भी मालिक का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन सामने एक दिखाई दिया। केवल दिखाई देकर वो समझा कि वह मर चुका है और जो देख रहा है वो सब माया है। लेकिन ये सब सच था। वह भूखा और थका हुआ था। एक तरफ मालिक को खोजते हुए चिल्ला रहा था और दूसरी तरफ तेजी से खाने लगा। जल्दी से व्यापारी खाने और पीने से संतुष्ट हो गया और फिर उसने एक और आश्चर्यजनक बात देखी।